गणेंद्र जी, किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को क्रश कर दो, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को क्रश कर दो, किसी तरीके से खत्म कर दो, क्योंकि नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि कोई आदमी देश में शिक्षा की बात करे, कोई देश में गरीब के इलाज की बात करे, कोई देश में महिलाओं की सुरक्षा सम्मान की बात करे, कोई देश में नौजवानों के रोजगार की बात करे। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते। और ये कहानी उस दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार का खुलासा करा था। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ बताया था कि किस तरीके से अडानी की कंपनी में जो पैसा लग रहा है वो किसी और का नहीं, नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी अपना काला धन अडानी की कंपनियों में लगा रहे। उसी दिन से नरेंद्र मोदी ये साजिश रचने में लग गए कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को कुचल दो, किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दो। और आज फिर मैं वही कह रहा हूं कि एक फर्जी केस जिसकी स्क्रिप्ट पीएमओ में लिखी जाती है, जिसकी स्क्रिप्ट अमित शाह है होम मिनिस्ट्री में बैठ के लिखते हैं, उस फर्जी केस के अंदर जिसके अंदर मनीष सिसोदिया को जबरदस्ती जेल में डाला हुआ है, उसी केस में अरविंद केजरीवाल को समन करना यह बताता है कि नरेंद्र मोदी डर चुके हैं। नरेंद्र मोदी अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाए रखने के लिए, अपनी आर्थिक सत्ता को बचाए रखने के लिए हर उस आदमी को कुचलने को तैयार है जो उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। लेकिन हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को, अरविंद केजरीवाल आपसे डरने वाले नहीं। आम आदमी पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता आपकी गीदड़ भक्तियों से डरने वाला नहीं है। हम जब आम आदमी पार्टी का जब हमने गठन करा था, ये सोच के गठन करा था कि अगर इस देश के लिए, इस देश की आजादी और एकता के लिए अगर हमें फांसी के तख्ते भी चढ़ना पड़े, हम चढ़ने को तैयार है। हमें पता है कि हमारी लड़ाई बहुत मजबूत लोगों से, ये बहुत ताकतवर लोग हैं, ये तो लोगों को मरवा देते, लोगों का एनकाउंटर करवा देते। हम एनकाउंटर झेलने को भी तैयार है, हम फांसी के तख्ते को भी चढ़ने को तैयार है। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई अरविंद केजरीवाल ने छेड़ी है वो लड़ाई रुकने वाली नहीं है। आप सबको जेल में डाल दो, सबको फांसी पर चढ़ा दो, अगर कोई जहर की पुड़िया हो तो मनीष सिसोदिया को दे दो, अरविंद केजरीवाल को दे दो। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने जो मशाल जलाई है, ये मशाल बुझने वाली नहीं है। ठीक है, ठीक है। वो अलग बात है कि ना कोई किसी को जहर की पुड़िया दे रहा है, ना कोई किसी को फांसी चढ़ा रहा है। कानूनी प्रक्रिया की भी बात होती है, हमें उसको भी स्वीकार करना चाहिए। कमलजीत सहरावत जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, क्योंकि विधानसभा में मुख्यमंत्री ने सीधा अडानी पर सवाल उठा दिए, क्योंकि तीसरे मोर्चे को लेकर मीटिंग्स हो रही हैं, इसलिए यह कार्रवाई की जा रही है। यही सवाल पूछ रही है आम आदमी पार्टी बीजेपी से। जी, संजय सिंह जी ने और मेरे साथी गणेंद्र भारद्वाज जी ने बिल्कुल सही कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की पटकथा लिखी जा चुकी है, लेकिन वो मोदी जी ने नहीं लिखी, वो आम आदमी पार्टी ने खुद लिखी जिस दिन उन्होंने शराब नीति को दिल्ली में पारित किया। इस नीति को कोरोना के टाइम पे बनाया गया, जब पूरी दुनिया झेल रही थी कोविड की मार को। उस समय ये लोग शराब नीति बना रहे थे, 2% से 12% कमीशन कर रहे थे, सारे रूल रेगुलेशन को इन्होंने ताक पर रख दिया। तो संजय सिंह जी ने जो कहा कि हमने कहा था केजरीवाल जी को कि आपके साथ ऐसा होगा, तो अपने किए कर्मों का, कुकर्मों का बल्कि कहना चाहिए, सबको पता होता है, तो इसलिए इन्हें पता था। ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी कहते हैं कि इनकाउंटर होता है, जिन लोगों का इनकाउंटर हुआ है वो किस हालात में हुआ, वो लोग देश के कानून को कैसे समझते थे। तो ज्ञानेंद्र जी, आप समर्थन दे रहे हैं क्या उन लोगों को जिनके खिलाफ ये नहीं, ठीक है। अभी मेरा सवाल आपसे, 17 नवंबर 2021 को, एक सेकंड कमलजीत जी, नई पॉलिसी लागू हो जाती है कमलजीत जी, ठीक है ना। 19 अगस्त 2022 पहली बार रेड होती है मनीष सिसोदिया के घर पे जी, ठीक है। उससे पहले 17 अगस्त को ही सीबीआई आबकारी नीति में 13 लोगों के खिलाफ सिसोदिया समेत एफआईआर दर्ज कर लेती है। 19 अगस्त को रेड का मैंने जिक्र किया। 22 अगस्त ईडी सीबीआई ने एक सेकंड सुनिए ना, ईडी सीबीआई से मामले की जानकारी लेती है जी। 27 सितंबर आप प्रवक्ता विजय नायर गिरफ्तार होता है। विजय नायर का बहुत बड़ा रोल है 15 मुख्य आरोपियों में, ये कहा जा रहा है। 28 सितंबर ईडी ने कथित दिल्ली शराब घोटाले के आरोपियों में शामिल शराब कारोबारी समीर महेंद्र को गिरफ्तार किया। 16 अक्टूबर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पहली बार 9 घंटे पूछताछ की। 10 अक्टूबर, मैं ये तारीखें इसलिए बता रही हूं क्योंकि मेरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों को भी पता होना चाहिए। सीबीआई ने अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया। 25 नवंबर सीबीआई ने 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की, इसमें सिसोदिया का नाम नहीं था। 30 नवंबर मनीष सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया। 14 जनवरी, आ जाइए जनवरी में,
डिप्टी सीएम सिसोदिया के ऑफिस पर रेड हुई, कंप्यूटर जब्त होता है। 19 फरवरी सीबीआई ने सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया, नहीं गए, कोई और तारीख पूछताछ की रखी गई। उसके बाद क्या हुआ हम देख रहे हैं। ये सारी तारीखें मैं इसलिए बता रही हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड हैं तो पहले उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया, आप मुझे बताइए। ईडी ने परसों तर्क दिया है कि दिन की रोशनी में पॉलिसी बनाई जाती है, रात के अंधेरे में नहीं। अगर ये मालूम है तो पहले अरविंद केजरीवाल को ही क्यों नहीं पकड़ा गया, ये टाइमिंग क्या कहती है, आप ये बताइए। जीना जी, आप इस बात में जो आपने डेट्स रखी है उसमें आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा सबसे पहले जो एफआईआर हुई उसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं था। आपने खुद अभी इस बात को बोला है अपनी बात में, और हम सब भी जानते हैं मनीष सिसोदिया जी को एफआईआर में पहली बार में नहीं लिखा गया। हाँ, उनके यहाँ कंप्यूटर्स, बिल्कुल उनकी चीजों को चेक किया गया, कंप्यूटर सिम बदले, क्या हुआ कैसे हुआ, सारी चीजों को देखा गया। मनीष सिसोदिया जी का नाम कब आया एफआईआर के अंदर? जब उनके अपने आदमी ने उनके खिलाफ बयान दिया, उनके अपने ऑफिसर ने जब उनके खिलाफ बयान दिया तब मनीष सिसोदिया जी को रखा गया। आप ये बात तो एक्सेप्ट करेंगे। अभी आप ही ने कहा प्राइम फेज में मनीष सिसोदिया जी के इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को माना गया, डायरेक्टली नहीं माना गया, लेकिन उनकी डायरेक्टली जो इन्वॉल्वमेंट आई उन्हीं के गिरफ्तार किए हुए लोगों ने उनका नाम लिया। जब उनको आमने सामने कराया गया तो मनीष सिसोदिया जी का नाम आया। अब कोई भी पॉलिसी अगर बनती है, राष्ट्रीय पार्टी बन रही है, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई मैंने किया है, और अगर बात ईमानदारी की करें, अभी मेरे साथी घनिंद्र जी कह रहे थे फांसी पे लटका दें, आप हटेगी नहीं। अरे अगर ईमानदारी की बात करते तो अन्ना हजारे जी आज आपके साथ होते, प्रशांत भूषण जी होते, कुमार विश्वास होते, और आशुतोष जी तो जीनत जी आप ही के साथ ही रहे, पत्रकार हैं, सच का साथ देने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल आम आदमी में बड़े धूम से गए थे कि मैं सही पार्टी के साथ हूं, और उनका 45 मिनट का इंटरव्यू मैंने सुना है अरविंद केजरीवाल के बारे में, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अरविंद केजरीवाल के बारे में सच्चाई बताते हैं। डरने वाले आदमी नहीं है वो, इसलिए मैं उनका जिक्र यहाँ पे कर रही हूँ।